बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ सादिया अरशद। और अपने इस वादे के साथ कि मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगी, आज हम बात करेंगे एरीज़ के बारे में। सो माय डियर फेलो एरीज़, here I am today speaking about you guys. So some psychological traits about Aries. So बात तो सब ज़ोडिक साइंस की करूँगी, एरीज टू पाइसेस, लेकिन आज बात करने जा रही हूँ एरीज के बारे में। एरीज की लव लाइफ, एरीज की पर्सनालिटी, एरीज की फिज़िकल हेल्थ, आप लोगों की सोशल लाइफ, आप लोगों की जॉब्स, वर्क, एवरीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं अबाउट हाउ एरीज आर। Aries, I must say, जैसे कि your sign, it's related to something like a bull or you can say, लेकिन यहाँ बात करूँगी, कहा तो यही जाता है कि Aries are stubborn, Aries are something जिनको के dominate, they are very dominating, इनको dominate नहीं किया जा सकता। Very much true, very much right about you guys. But I'm just taking you guys like, as you guys are like a baby inside you. No doubt, you guys are like babies. आप लोगों के अंदर एक ऐसा बच्चा होता है जो मेरे नज़दीक, जिस बच्चे को बहुत प्यार से तो ड्रैग किया जा सकता है, बहुत गुस्से से बिल्कुल भी नहीं। So yes, you guys are stubborn, you guys are dominating. और कुछ अगर फिज़िक की मैं इस तरीके से बात करूं, yes, you guys are like broad, tall and always कुछ अगर चाल में देखा जाए, as the Aries guys or the Aries ladies as they enter in the room, इनको पहचानना को बहुत मुश्किल नहीं होता है। They are like a bit, you know, the shoulders high like this, और इनकी चाल थोड़ी सी ऐसे होती है, as they are leaders. So yes, Aries, you guys are basically leaders, leadership qualities बिल्कुल होती हैं। और साइन जिस अंदर आता है, जिस हमारे जो आसमानी सयारे हैं जिसके अंदर आता है, that is basically Mars. So Mars एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा सयारा है जो कि डोमिनेशन या डोमिनेटिंग या किसी के इस चीज़ को देता ही देता है, जिसमें कि आप किसी के अंडर काम करें या आप किसी की बहुत ज़्यादा सुने। ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों के लिए मुश्किल है। सो ये एरीज़ का कसूर नहीं है। बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुद एरीज़ हैं, या आपके लाइफ पार्टनर्स, या आपके फ्रेंड्स, या आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप अटैच्ड हैं और वो एरीज़ हैं, सो मेरी ये वीडियो शायद आप लोगों को हेल्प कर सकती है अपने एरीज़ लाइफ पार्टनर्स, अपने एरीज़ फ्रेंड्स, या अगर आप खुद एरीज़ हैं, इस चीज़ को समझने में कि बेसिकली एरीज़ के ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिनको शायद वो एक शेडो में चली जाती हैं, उनकी सिर्फ यही बात सुन के कि येस दे आर वेरी स्टबर्न, दे आर वेरी डोमिनेटिंग। नो, बेसिकली दे आर नॉट लाइक दैट। एज आई एम सेइंग कि एरीज़ के अंदर आई कैन सी अ बेबी इनसाइड देम। चलिए इसको यूँ ले लीजिए, ले लेते हैं जिस तरह कि अगर आप इफ़ यू आर हैविंग अ बेबी और वो अचानक से कोई ज़िद करता है या कुछ भी करता है, एंड इफ़ यू आर इन अ मीटिंग और इफ़ यू आर इन अ वेडिंग और समवेयर लाइक दैट, तो यू हैव टू, आपको जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को समेट के और उसके साथ एक कोप अप करके या आपको चलना पड़ता है और आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करना पड़ता है। तो बेसिकली वो वाली ज़िद या वो वाली चीज़ या वो वाला एक बेबीशपन आप कह सकते हैं, बिल्कुल एरीज़ के अंदर होता है। सो यू हैव टू बेसिकली डील विद दैट। आपको एरीज़ को थोड़ा सा कहते हैं ना कि ज़रा चलाना पड़ता है, उनको थोड़ा सा ज़रा लेकर चलना पड़ता है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग यू हैव टू डील विद ऑल एरीज़। एज आई एम सेइंग कि एरीज़ के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, नो डाउट। एरीज़, आप जितने भी एरीज़ को आप देखेंगे इन दैट काइंड ऑफ अ फील लाइक दे आर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन
जितनी भी sides होती हैं, they are very good admin. They know how to handle things, and then you can see them into all kind of doctor. They are very good, in fact surgeon. Mars actually इस चीज़ की बहुत अच्छी indications देता है. And then doctors, lawyers, because whatever they are saying, they know, उनके पास logic होता है, logic के साथ बात करते हैं. They are very brainy people. बात कहाँ से करनी है, किस लेवल की करनी है, किस लॉजिक के साथ करनी है, दे बेसिकली नो. बहुत बेतुकी बात करना या बात को घुमा फिरा के करना, दे डोंट लाइक इट. दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल. अगर आप इनके साथ बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो ये एकदम से कहते हैं ना, एक शर्प कॉल आ जाती है इनकी तरफ से. और एकदम से दे आर लाइक, प्लीज़ घुमा फिरा के बात नहीं करनी, say it straight, otherwise I'm sorry. So they are very straightforward people, and sometimes yes, इनकी ये बात जो है वो थोड़ी सी कई लोगों को बुरी भी लग जाती है. तो अगर मैं यूँ कहूँ कि थोड़े से ज़बान की तरह तीखे हो जाते हैं, and they really need to fix up this thing a bit. थोड़ा सा करना पड़ता है, तो वो भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन being straightforward is good as well. इसलिए कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि इनके लिए being into business, being into that kind of a field where there is a trade or something like that, ये इनके लिए को बहुत ज़्यादा इतना फ्रूटफुल नहीं रहता है. So इस kind की जो फील्ड है बहुत ज़्यादा इनके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती. Yes, they are वेरी गुड इन दैट काइंड ऑफ अ फील्ड जहाँ पे बातचीत करनी है, जहाँ पे दे हैव टू डील विद द पब्लिक, दे हैव टू कम्युनिकेट एंड ऑल दैट. दे आर एक्सीलेंट इन दैट फील्ड. दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन इज़ परफेक्ट फॉर देम. एंड व्हाइल इट्स अबाउट देयर हेल्थ साइड, सो वहाँ पे मैं अगर बात की जाए एरीज एंड रिलेटेड टू मार्स एंड ऑल दैट, सो एरीज बेसिकली बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ, यू कैन से, अगर हम बॉडी के सारे पार्ट्स को लें तो हर जो ज़ोडिक साइन है वो कहीं ना कहीं से रिलेट करता है. सो एरीज बेसिकली दे बिलोंग टू दिस साइड ऑफ योर बॉडी पार्ट. बेसिकली दे हैव टू डील विद लॉट्स ऑफ हेडेक्स, देयर नर्वस सिस्टम. उसकी एक और वजह ये भी होती है कि मोस्ट ऑफ द एरीज बेसिकली दे एक्चुअली डोंट टेक आउट द थिंग्स. दे हैव बहुत सी बातें अपने अंदर रखते हैं, ग्रजेस एंड ऑल दैट, और गुस्सा निकालते हैं तो फिर बहुत बुरा निकालते हैं, और अगर नहीं निकालते तो फिर अपने अंदर बहुत रखते हैं. सो दे हैव टू डील विद लॉट्स ऑफ हेडेक्स, नर्वस सिस्टम, ओवर थिंकिंग एंड ऑल दैट. ये चीज़ें भी इनको कहीं ना कहीं नुकसान देती हैं. सो दे हैव टू डील विद ऑल सॉर्ट ऑफ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स इनको रहती हैं. एंड वन मोर थिंग विच इज़ मोस्ट कॉमनली हैव सीन इन टू मैनी एरीज, जो किडनी साइड है या लिवर साइड है, उससे, या इनके डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ क्वाइट वीक. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अक्सर देखने में वीक रहता है. एंड एक और जो बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने बहुत से एरीज़ में नोटिस की है या देखने में आती है, दैट इज़ देयर स्किन प्रॉब्लम. स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है मुझे देखने में मिलती है बहुत से एरीज़ में. बहुत से अगर आप एरीज़ को देखें तो फिर मैं कहूँगी कि एरीज़ को पहचानना को बहुत मुश्किल काम नहीं है, एंड मे बी दिस वीडियो कैन हेल्प यू इन ऑल दैट. एरीज़ के कहीं ना कहीं बॉडी में या स्पेशली फेस पे भी आपको पैचेस या मिलेंगे, और स्किन थोड़ी सी रफ़ होगी. आई डोंट नो उसकी क्या वजह होती है, लेकिन मोस्टली जो वजह मैंने जो अपनी पर्सनली एक ऑब्जर्वेशन में देखी है, दैट इज़ मे बी lack of having water. And one more thing, ये एरीज़ के साथ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है. एज आई सेड, देयर नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं वो इनको एक प्रॉब्लम देता है. सो अ सजेशन फॉर एरीज़, they should take a lot of water. As I said, kidney, as I said, liver, as I said, digestive system, as I said, skin and headaches. It's all related to somehow. ये सब एक
समझ लीजिए कि कड़ी है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं। और अगर ये लोग बहुत ज़्यादा अपना पानी का इंटेक रखते हैं तो ये इनको कहीं ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस चीज़ में। कहीं ना कहीं इसको अगर मैं सम अप करूं तो एज ए सेड कि जो एरीज के बारे में ये बात है कि दे आर स्टबर्न, they are very dominating, they are some kind of people who just always have their say and अपनी बात को दूसरों पे बस थोप ही देते हैं और बस कहते हैं क्या जो मैंने कह दिया बस वही है। तो देखिए एरीज, आई एम वेरी मच श्योर कि मेरी इस बात से कहीं ना कहीं आप लोग एग्री कर जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइज आर नॉट दैट इनोसेंट, लेकिन यस ये बात किसी हद तक ठीक ही है। बट आई मस्ट से कि आप लोगों को शायद ट्रीट करने का या आप लोगों को या जो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं और उनके एरीज कहीं ना कहीं कोई लाइफ पार्टनर है, फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं विच आर वेरी क्लोज टू देम, आई होप दे कैन अंडरस्टैंड नाउ एरीज वेल एंड आई एम श्योर कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ हु आर एरीज एंड जो आप लोगों के एरीज क्लोज वंस हैं। एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक एंड आई एम श्योर मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो नीचे बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एज वेल, व्हाटएवर यू वांट टू वॉच मोर, जो आप और देखना चाहें। और जिस ज़ोडिक साइन के हवाले से अब आप पूछना चाहें, आई एम श्योर मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि हर जो है टॉरस, जेमिनी, हर एक के बारे में जो है वो डिटेल से बताऊँ कि कौन से ज़ोडिक साइन कि क्या जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, वो क्या पर्सनालिटीज़ हैं, किस तरह से है। बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड अपनी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मज़ीद डिटेल बताऊं। मैं फिर से कहूँगी कि मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं मुझसे, क्या मैं मज़ीद इसके बारे में क्या आप लोगों को अपडेट्स दूँ। इंशाल्लाह जी आपसे फिर मुलाकात होगी और उस वक़्त के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.